हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास जो है घटित ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहा जाता है। और अतीत जो है, इसमें माना जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन इतिहास और अतीत में रात दिन का अंतर है। तो इतिहास की परिभाषा क्या हुई? घटित ऐसी घटनाएं जिनमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहा जाता है। और बात करें इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और यही हिस्ट्री शब्द जो है अपभ्रंश होते हुए हिस्ट्री बन गया। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत राजपूत काल से मानी जाती है। और सदी की बात करें तो 7वीं सदी में राजस्थान के इतिहास की शुरुआत होती है। इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड है और इन्हें ही घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 ईस्वी में ईलंगस्टन, इंग्लैंड में हुआ था। ये सबसे पहले भारत में जो आगमन है वो 1798-99 में होता है। और ये सर्वप्रथम हमारे देश में बंगाल में आते हैं। और राजस्थान में अगर इनका आगमन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते हैं। और सन पूछ लिया जाए तो 1806 आपको करना है। इनका वास्तविक नाम जेम्स टोड है। इनके शब्द में जो कर्नल लगा हुआ है, ये एक उपाधि है जो EIC कंपनी द्वारा दी गई थी 1813 में। EIC का जो पूरा नाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई थी। इनका वास्तविक नाम जेम्स टोड है। इनका पुनः भारत आगमन 1817 या 1818 में होता है और एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में होता है। 1822 में ये वापस लौट जाते हैं। इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब ये लौटते हैं तब ये एक मानमौर्य नाम का एक शिलालेख लेकर के जाते हैं। तो ये समुद्री मार्ग से अपने जो देश है, अपने वतन वापस लौट रहे थे। तो नाव में शिलालेख जो होता है वो पत्थर का होता है। तो शिलालेख के कारण इनकी नाव का भार अधिक हो गया और वो नाव डूबने लगी। तो इन्होंने देखा कि अगर हमारी जो नाव है अगर डूब गई तो मैं मर जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया कि इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। इनकी मृत्यु 1835 में होती है। हमारे राजस्थान की जो आकृति है, एक इम्पोर्टेंट बात आपको हम बता देना चाहते हैं। हमारे जो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी है। ये सर्वप्रथम TH हेंडले ने बताया था। और राजस्थान का जो प्राचीन नाम है वो राजपूताना है। राजपूताना शब्द का जो मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया गया था। और राजपूताना शब्द का जो लिखित प्रयोग है वो सर्वप्रथम विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में किया था। और लिखित प्रयोग है वो ऐसे, उस टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम तो होता नहीं था कि फेसबुक पर पोस्ट डाल दी, इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी लगा दी। तो इन्होंने जो है विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। इस पुस्तक में इन्होंने राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया है। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और किस में किया था? इस पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस पुस्तक का अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। और इस पुस्तक की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेज था, तो पुस्तक भी अंग्रेजी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा। इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ये सिरोही के रहने वाले थे और इन्हें हम GH ओझा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का वास्तविक पिता कहा जाता है और साथ ही इन्हें राजस्थान का विश्लेषक भी कहा जाता है। राजस्थान का इतिहास का पिता वैसे कर्नल जेम्स टोड है, लेकिन अगर वास्तविक पिता आ जाए तो आपको GH ओझा करना है।